मोदी को मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए और उनकी ज़िंदगी में, मोदी शाह की ज़िंदगी में कभी भी उनको किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बिठाना चाहिए। गोधरा की इंक्वायरी में इंटरफियर करता रहा कि नहीं, लोकल एंगल देखो। जब पुलिस बोलते थे कि आईएसआई का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, ये मोदी अडवाणी इंटरफियर करते थे। कभी भी मोदी के कार्यकाल में गुजरात में किसी भी क्रिमिनल केस का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट हुआ नहीं। किसी को भी जेल में डालना, उसको बाहर निकाल के एनकाउंटर करना और मोदी को मारने के लिए आए कहना। अहमदाबाद के दंगों का कितने मजबूत सबूत है अभी भी कि खुद बजरंगी का आज भी वीडियो है हमारे पास। वो कहता है कि मोदी बोले जाओ, जितने मुसलमान काटते काटो, ऐसे काटो वैसे काटो, मैं हूं। मोदी से भले की अपेक्षा करना यानी भेड़िया से बकरी का संरक्षण की अपेक्षा करना। जब भी मैं सत्य जो है वो मोदी के खिलाफ बोलता हूं तो मेरे हितचिंतक डरते हैं और मेरे जो खिलाफ है वो मुझे गालियां देते हैं। क्या आप समझते हैं कि मुझे इतनी भी अक्ल नहीं कि मैं इतने बड़े आदमी के खिलाफ क्यों बोलूं? मेरा क्या उनसे निजी दुश्मनी है? क्या मुझे उनका पद चाहिए? क्या मैंने उनको कुछ मांगा मुझे उन्होंने दिया नहीं? मैं तो उनका कभी चेहरा भी नहीं देखा। 23 मई के बाद तो मैंने टीवी भी बंद कर दिया है। मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। लेकिन जो इतिहास उनका मेरे सामने है, मेरे गुरु ही न्यायमूर्ति सावंत और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने उनका 2002 के दंगे का इंक्वायरी कमीशन था उनका, उन्होंने रिकमेंड किया था कि मोदी को मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए और उनकी ज़िंदगी में, मोदी शाह की ज़िंदगी में कभी भी उनको किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बिठाना चाहिए। तो मोदी शाह को मास मर्डर में प्रोसिक्यूशन, ये किसका रिकमेंडेशन था? जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्ण अय्यर, देश के सबसे बड़े उस जमाने के जजेस दुनिया में जिनका नाम है। जस्टिस सावंत तो वर्ल्ड प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और वो 6 साल दुनिया भर में भाषण करते थे। मोदी ने जो भी किया, जब भी किया, झूठ किया और उसके सब सबूत है, इसलिए मैं बोलता हूं। देखो ना, अभी खुद को उन्होंने ओबीसी में डाला, वो खुद उच्च वर्णीय होके भी ओबीसी में डाला। उसका वीडियो है मेरे पास, सर्टिफिकेट है कि ये ओबीसी नहीं है, ये कौन सा घांची यानी ऊंची जात वाला है। तो दूसरा गोधरा हुआ, देखो ना, सीएम बने, पहले ओबीसी में डाला खुद को। गोधरा हुआ, गोधरा की इंक्वायरी में इंटरफियर करता रहा कि नहीं, लोकल एंगल देखो। जब पुलिस बोलते थे कि आईएसआई का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, ये मोदी अडवाणी इंटरफियर करते थे। कभी भी मोदी के कार्यकाल में गुजरात में किसी भी क्रिमिनल केस का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट हुआ नहीं। किसी को भी जेल में डालना, उसको बाहर निकाल के एनकाउंटर करना और मोदी को मारने के लिए आए कहना। अहमदाबाद के दंगों का कितने मजबूत सबूत है अभी भी कि खुद बजरंगी का आज भी वीडियो है हमारे पास। वो कहता है कि मोदी बोले जाओ, जितने मुसलमान काटते काटो, ऐसे काटो वैसे काटो, मैं हूं। तो आप बोलेंगे वो झूठा है, लेकिन सभी, खुद उनका होम मिनिस्टर आया था, उसने भी साक्ष्य दी है। वो हाई पांडे और क्या नाम है, अभी भूल गया मैं, हरेन पांडे, तो उसने भी बोला है, सबने बोला है। लेकिन कोर्ट के जाल में मोदी कभी फंसता नहीं। वो तो संघ की चाल है। बाबरी मस्जिद से आज तक वो कहाँ कभी कोर्ट में फंसे। तो यही इसीलिए जब भी मोदी का स्वागत, देखो उसके बाद सभी झूठ बोल के 2013 का सब याद करो। उसके पहले उन्होंने ईवीएम का कैसा स्टडी किया, उसके भी प्रूफ है। 2013 में हमको 15 लाख
देने का वादा किया, 2 करोड़ नौकरियां देने की वादा किया, किसानों को आय दुगुना करने की वादा किया, क्या क्या नहीं किया। पाकिस्तान से मैं आंख दिखाऊंगा तो पाकिस्तान चुप बैठेगा, चाइना का मैं आंख दिखाऊंगा तो चाइना चुप बैठेगा, यानी गवार जैसी बातें करता था। लेकिन वो सब बातें पचती क्यों है? तो मीडिया उसके साथ है। हमारे जो देश के युवा है वो स्वर्ग और नरक में इतने अटके हैं कि वो स्वतंत्र विचार करने के काबिल ही नहीं है। देश को माइथोलॉजी में लेके जाना 21वीं सदी में, बोलना कि द्रोण क्यों, दुर्योधन पैदा हुआ तो टेस्ट टू बेबी थी, गणपति पैदा हो तो प्लास्टिक सर्जरी थी, कुछ भी बोलना। और अब पढ़े लिखे लोग उनके सामने हंसते हैं और मीडिया उठाता है। तो उसके बाद देखो तो जहाँ भी वो आए, जो भी करते गए, झूठ गया। पठानकोट का हमला है, उरी का हमला है। यदि सही हमले होते हैं, उरी का हमला तो अतिरेकी पुलिस स्टेशन में थे, मोदी उनको पकड़ सकता था, उनके ऊपर केस चल सकती थी, क्यों नहीं चलाई? तो कुछ भी देश के सामने लाना ही नहीं, बस। पुलवामा में भी एक आतंकवादी इनके हाथ आया था, और पुलवामा में गाड़ी जाती कैसी? जो इतने मिलिट्री के रूल स्ट्रिक्ट है तो जाती कैसी? और आपको कभी शर्म नहीं आया कि पुलवामा की इंक्वायरी होनी चाहिए? उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, जो आप बोलेंगे वो देश हाँ कहेगा तो वो देश प्रेमी, और जो आप बोलेंगे उसको कोई काउंटर करेंगे तो वो देशद्रोही। ऐसा करके 19 के इलेक्शन में ना आपने 15 लाख की बात करी, ना आपने 2 करोड़ नौकरी की बात करी, ना किसानों की आय किया। क्या किया आपने? तो किसानों को एक 500 रुपये महीना शुरू किया। बेचारे लोग तो हमारे बहुत गरीब है, 500 रुपये भी उनको कीमत है। वो कब शुरू किया? आखिरी टर्म में, जब आपका इलेक्शन था उसके पहले। कांग्रेस का कभी आप सोचा है लोगों ने कि कांग्रेस ने जो भी कानून लाए, पहले से मैं बोलता हूं क्या, हमें जमीन की मालिक बनाया, टेनेंसी लॉ लाया। लेकिन अब ये 10 साल के कानून देखो ना, तुम 10 साल के कानून देखो, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, राइट टू एजुकेशन लाया, राइट टू फूड लाया, राइट टू मनरेगा लाया। और इसके बावजूद हमेशा मॉब लिंचिंग का कानून लाना चाहती थी सोनिया। मोदी शाह के सब कारनामे के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन देना चाहती थी सोनिया। लेकिन ब्राह्मणवाद का या संघ का, ये संघ इज ऑल परवेडिंग। सो सोनिया का राज हो या मोदी का राज हो, राज तो संघ का होता है। तो मोदी हर दिन झूठ बोलता है। अभी छोड़ दो, बाकी सब इतिहास छोड़ दो। कोरोना की बात करें ना, कोरोना की बात करते समय क्या मालूम होता है हमको? नवंबर में चाइना में कोरोना आया। चाइना के हमारे रिलेशन क्या है? चाइना और हम, जैसे हम मार्केट में जाते हैं यहाँ पुणे में, ऐसे हमारे हिंदू भाई चाइना में हर दिन व्यापार करने जाते हैं। बड़ा व्यापार है चाइना के साथ हमारा। तो कोरोना आया तो कोरोना यहाँ आने वाला ही था। 15-20 लाख लोग प्रदेश से, कोरोना बाधित एरिया से प्रदेश में आए। क्या आपको इतना मालूम नहीं? आपके लोग कोई एडवाइजर नहीं है? कुछ एडवाइस नहीं लेने का किसी का। और ट्रम्प को नाचे, ट्रम्प के साथ नाचे। 22 मार्च तक तो आपने कुछ नहीं किया। तबलीगी के लोगों को आने दिया, और फिर सभी कोरोना का ठिकरा तबलीगी के माथे पर फोड़ने की कोशिश करी। कितने नादान लोग हैं। 4 घंटे की नोटिस देके आप नोटबंदी करते हैं, सब समाज को रास्ते पर लाते हैं। 4 घंटे की नोटिस देकर आप लॉकआउट करते हैं और सब समाज को रास्ते पर लाते हैं। 14-15 करोड़ लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हमारे सब किसान भाई खेतों में उनकी फसल पड़ी है, खेत मजदूर, ऑर्गेनाइज कामगार, सबको अपने रास्ते पर लगाया, भीख मांगने लगाया। भाषा क्या करते हैं? सबको धान देना है। अरे धान देना कब? वो मरने के बाद। इतना गोडाउन भरे हुए हमारे, और इतना धान है। अभी गडकरी NDTV पे बोल रहे थे कि कई साल हमारा धान खत्म नहीं होगा, इतना धान हमारे पास है।
तो क्या करता है उसको तुम? वो क्यों रखा है? हमने सजेशन दिया था कि मिलिट्री के लिए लाओ, यानी खुल्लम खुल्ले तुम्हारी राजनीति क्या है? तो सिर्फ चुनाव की राजनीति है। चुनाव जितना इतना ही जीतने के लिए जितना चाहिए उतना ही तुम करते हो, और तुम्हारा वोटर है 30%, बाकी 70% लोग मरे या जिंदा रहे, आप उनकी कभी फिक्र करते नहीं। सब जगह आप झूठ बोलते हैं। तो बोले दुनिया मेरी सराहना कर रही है कि लॉकडाउन इंडिया ने बहुत अच्छा किया। अरे लॉकडाउन किसको मूर्ख बनाते तुम? मैंने उदाहरण दिया था कि जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है ये खिलौने के साथ खेल, मैं आप तुझे खाना लाती हूँ। लॉकडाउन की वही उदाहरण है लॉकडाउन का। तुम लॉकडाउन करके लोगों को बोला था ठीक है अभी लॉकडाउन करो, घर में बैठो, बाकी का इंतजाम तब करेंगे। हमारे पास पीपीई नहीं है, हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट ही नहीं है। और अभी 1 महीना हो गया लॉकडाउन का, तो परिस्थिति वही है। तुमने क्या किया? क्या भूखे को भी रोटी दी? क्या जाने वाले को, घर जाने वाले के लिए सुविधा दी? ना उनको पीने को पानी, ना उनको खाने को रोटी, ना उनको कोरोना बाधित है उनको दवा। सड़ते मर गए लोग, मर रहे, अभी भी चल रहे। तुम्हारे गुजरात से एक आदमी आसाम 2800 किलोमीटर पैदल चला और जाते जाते उसको लोगों ने लूटा, तो बेचारा भीख मांगते मांगते घर पहुंचा। किसके लिए तुम राजनीति करते हो? तो मोदी के खिलाफ चिढ़ने आएंगी तो क्या मोदी को हम फूल बरसाए? यदि मोदी का एक भी काम आप मुझे बोलेंगे कि मोदी ने ये 70% लोगों के लिए ये काम किया है, तो मैं मोदी के खिलाफ बोलना चुप करूँगा। मैं मेरी जिंदगी दाव पे लगा कर मोदी को गालियाँ देता हूँ, शाह को गाली देता हूँ, क्योंकि उनको खुनी तो हमारे गुरु ने कहा है। तो हम बड़े सत्य के साथ, प्रामाणिकता के साथ समाज को बोलना चाहते हैं कि भाई मोदी से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। मोदी से भले की अपेक्षा करना यानी भेड़िया से बकरी का संरक्षण की अपेक्षा करना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।